आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से पुणे जा रहा था। रात का समय था। जल्दी पहुंचने के लिए हमने शॉर्टकट के रास्ते से जाना ज़्यादा सही समझा। उस रास्ते से हम पहले कभी नहीं गए थे, इसलिए मैंने गूगल मैप की मदद से उस रास्ते का पता लगाया। वहां पहुंचने पर हमें एक नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दिया, पर हमने उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार सुना था यह रास्ता छलावे के लिए मशहूर है और शाम के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता, मगर हमें जल्दी पहुँचना था, इसलिए उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत हमें दिखाई दी। हमने उससे इस रास्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह रास्ता पुणे की तरफ ही जाता है। हम थोड़ा आगे चल रहे थे कि तभी वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। मेरे पापा को जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा वहम होगा। तभी अचानक मेरे दादाजी को एक काला साया तेज़ी से हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाइक पर अचानक गन लेकर हमारे गाड़ी के सामने आ खड़ा हो गया। काफ़ी गुस्से में था। उसने हमें रोकने की भी कोशिश की। इससे पहले कि वह हमें कुछ कहता, पापा ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा ली। थोड़ा आगे चलने पर हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई और बाद में एक अनजान शख्स हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाने लगा और बोला, साहब मैं अंधेरे में रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा आगे पहुँचा सकते हैं? मैं एक कार मैकेनिक हूँ, आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। गाड़ी ठीक करने के बाद पापा ने उसे हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया। रास्ते में वह हमसे कहने लगा, साहब ये रास्ता छलावे के लिए मशहूर है। यहाँ से रात के वक्त में कई लोगों की मौतें भी हुई है। कुछ छलावा किसी भी व्यक्ति का रूप लेकर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भटका देते हैं और बाद में उन्हें मार डालते हैं। शुक्र है कि आप उस मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी से बच गए, वह एक छलावा ही था। अगर आप कुछ देर और रुकते तो वो आपको मार डालता। रास्ते में थोड़ा हल्का होने के लिए हम सब रुके और जब मैं वापस गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने देखा कि उस आदमी की लाश खून से लथपथ हमारी गाड़ी में पड़ी है। मैं ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन जब तक मेरे मम्मी पापा आए लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। डर के मारे हम सब गाड़ी में बैठे और वहाँ से तुरंत भाग निकले। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमने देखा कि रास्ते में एक माइलस्टोन जिसमें लिखा था पुणे 30 किलोमीटर। क्योंकि रास्ता हमारे लिए अनजान ही था, इसलिए मेरी बड़ी बहन कविता ने गाड़ी से उतरकर उस पर एक निशान लगा दिया। पर हमने देखा कि हम घूमकर वापस उसी माइलस्टोन के पास ही पहुंच चुके हैं। रात लगभग हो चुकी थी। हम कुछ देर के लिए वहीं पर रुके और तभी कुछ ही दूर हमें एक रोशनी दिखाई दी। हमें पता चला कि वो एक चाय की दुकान है। वहाँ हमने कुछ खा पी लिया। तभी मेरी माँ को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि छलावा हमारी आँखों को धोखा दे सकता है, लेकिन मोबाइल के कैमरे को नहीं। और उन्होंने मोबाइल से हम सबकी फ़ोटो खींची। तो जो हमने देखा उससे हम सबके होश ही उड़ गए। हमने देखा कि उस तस्वीर में चाय की कोई दुकान थी ही नहीं। हम लोग फटाफट वहाँ से भी भाग निकले और अपनी गाड़ी के पास वापस आ गए। उतने में मोटर बाइक पर सवार वही गन वाला आदमी हमारे पास आ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला,
मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि इस रास्ते से मत जाना। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। क्या आपने उस रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा? यह कहकर उसने हमें अपने साथ चलने को कहा। लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन कविता कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। वो नज़रें मिलाकर बात ही नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में मैंने कुछ शैतानी चीज़ देखी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो अचानक अंधेरे में ही कहीं गायब हो गई। हम उसे ढूंढने लगे, लेकिन उस पुलिस वाले ने हमें गन पॉइंट पर रोक लिया और कहा कि यह एक छलावे की एक चाल है। वो तुम्हारी बहन नहीं है, बल्कि उसके रूप में एक छलावा है। आप सब मेरे साथ चलिए। लेकिन मेरे दादाजी ने उनकी बात नहीं मानी और वो कविता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो पुलिस वाला हमें अपने थाने ले आया और बोला, अब आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल जिस आदमी को आपने लिफ्ट दी थी, उसकी मौत आज से 1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट में हो चुकी थी। यह सुनकर हम लोग बेहद चौंक गए। तभी हमने दादाजी को वहाँ आते हुए देखा, लेकिन उनका बर्ताव देखकर हम सबको कुछ अजीब लगा। कविता की तरह ही वह हमसे आंखें मिलाकर बात ही नहीं कर रहे थे। हमने फटाफट दरवाज़ा बंद कर दिया और मम्मी ने मोबाइल फ़ोन से जब दादाजी की फ़ोटो ली, तब उस तस्वीर में कोई भी नहीं था। हम तुरंत समझ गए कि अब छलावे ने दादाजी का रूप ले लिया होगा। उतने में कविता भी हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ पहुंची। शुक्र की बात यह थी कि वह बिल्कुल सही सलामत थी। उसने कहा कि जब हम लोग चाय की दुकान से भाग रहे थे, तभी अचानक मैं अंधेरे में रास्ता भटक चुकी थी और किसी तरह हमें ढूंढते हुए हमारे पास पहुंची। अगली सुबह उस पुलिस वाले की मदद से हम वहां से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन उस माइलस्टोन के पास जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहां हमें दादाजी की लाश मिली। इस हादसे में मैंने अपने दादाजी को खो दिया था। साथ ही साथ जिस पुलिस वाले ने बचने में हमारी मदद की थी, उसके बाद मैं उसे फिर कभी नहीं देखा। अगली कहानी त्रिवेणी नाम की एक लड़की की है। उसकी ज़िंदगी में अचानक से एक ऐसी घटना घटती है जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। यह घटना सन 2022 की है। त्रिवेणी केरल के एक शहर की रहने वाली है। उसकी जॉब के कारण वह अकेले 5 सालों से पुणे शहर में ही रहती है। एक दिन त्रिवेणी ने अपने कंपनी में काम करने वाली उसकी कुछ सहेलियों ने यह तय किया कि वो महाबालेश्वर घूमने जाएंगे। महाबालेश्वर महाराष्ट्र का एक सबसे सुंदर जगह है, जहाँ पर सुंदर झरने हैं और वहाँ के नेचर की खूबसूरती देखने लायक भी है। तो त्रिवेणी और उसके साथ उसके दोस्त नेहा धूपिया और रश्मि ने वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि के पास खुद की गाड़ी थी, तो वो उसी गाड़ी में जाने का प्लान बना लेते हैं। जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल ही था। काफ़ी मज़े करने के बाद वह घर वापस आ रहे थे। सभी थके हुए तो थे ही। हाईवे से जाते वक्त बीच में ही रश्मि को ज़ोर से टॉयलेट आई और उससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थी और सड़क के किनारे एक लड़की कैसे जाए, इसलिए वो सभी परेशान हो रहे थे। उन लोगों ने हाईवे में इधर उधर काफ़ी देखा, लेकिन उन्हें कोई होटल या पब्लिक वॉशरूम दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गूगल मैप में भी देखा, तो गूगल मैप में
होटल वहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर बता रहा था। अब उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी नेहा ने कहा कि हाईवे के साइड में एक सुनसान रास्ता है। मैप में देखा तो पता चला कि वो एक सुनसान रास्ता है जो कि आगे जाकर इसी हाईवे पर मिलता है। इसलिए उन लोगों ने यह तय किया कि हम उस रास्ते से ही जाएंगे और वहीं कहीं फ्रेश हो लेंगे। रश्मि ने गाड़ी उस रास्ते की ओर मोड़ ली और वो लोग अब सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद रश्मि ने गाड़ी रोकी और वहीं कहीं पेशाब करके आ गई। उस वक्त रात के लगभग 11 बज चुके थे, तो काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। साथ साथ बाकी लोग भी थोड़ा हल्का हो गए और गाड़ी में बैठ के आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ वक्त आगे जाने के बाद अचानक उन्हें सड़क पर एक औरत दिखी जिसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो लिफ्ट भी मांग रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसे उसने अपने पल्लू में ढका हुआ था। इतनी रात को उस औरत को देखकर पहले तो उन्हें डर लगा, लेकिन उसके पास से गुजरते वक्त त्रिवेणी को लगा कि शायद सच में उसको मदद की ज़रूरत है। इसलिए उसने रश्मि को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकते ही वह औरत पास आई और उसने कहा कि उसे थोड़ा आगे तक जाना है, प्लीज़ उसकी मदद करें। सुनसान रास्ते में उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने उसकी मदद करने की सोची और उसे कार में बैठने को कहा। वह पिछली सीट में बैठ गई। औरत नेहा की साइड के शीशे के पास बैठ गई और रश्मि ने कार आगे बढ़ा ली। वो औरत एकदम शांत बैठी थी और बस बाहर देखे जा रही थी। त्रिवेणी ने उस औरत से पूछा कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें रास्ते पर कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया। एक औरत लग रही थी। उन लोगों ने सोचा शायद उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। तभी अचानक से पीछे बैठी औरत ने कहा, तुम लोग उसकी मदद नहीं करोगे? यह बात सुनकर त्रिवेणी हैरान हो गई, क्योंकि पीछे से आगे का नज़ारा इतनी आसानी से दिखता भी नहीं था। फिर भी उसे कैसे पता चल गया? सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरे और थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहाँ एक औरत पड़ी हुई थी और उसके बगल में एक बच्चा भी पड़ा हुआ था। रश्मि ने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाना चाहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क का कोई नामो निशान ही नहीं था। उस लाश को देखकर त्रिवेणी ने तो उल्टी ही कर दी। उस औरत की आंतें बाहर आ चुकी थी और उसका बच्चा भी बहुत बुरी तरह कुचला गया था कि इसी बीच त्रिवेणी ने नोटिस किया कि उस औरत की साड़ी हरे रंग की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी में बैठी उस औरत ने पहनी थी। इतना ही नहीं, उस लाश का हुलिया भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे गाड़ी में बैठी उस औरत का था। पीछे देखा तो औरत जो गाड़ी में बैठी थी वहाँ थी ही नहीं। माजरा क्या था यह समझने में उन तीनों को देर नहीं लगी। उनके पैरों से ज़मीन खिसक चुकी थी। एक दूसरे को बड़ी बड़ी आँखों से देखने लगे, लेकिन हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। नेहा तो वहीं बेहोश हो गई। वो सभी लोग डरते डरते उस औरत से अपनी जान बचाने को भागे। फ़ौरन उन्होंने नेहा को उठाकर गाड़ी में डाला और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल पड़े। जैसे तैसे उस दिन वो लोग उस छलावे से बच गए।
अगले कुछ दिनों तक सभी उस अजीब घटना के बारे में सोचते रहे। आखिर वो क्या बला थी? त्रिवेणी का एक दोस्त जो उसी सड़क से थोड़ा पास के गांव में रहता था। त्रिवेणी ने उस दोस्त से बात की और उसने जो बताया वो सुन त्रिवेणी के तो हाथ और पैर ठंडे पड़ गए। त्रिवेणी के दोस्त ने बताया कि 2 महीने पहले उसी सड़क से एक ट्रक जा रही थी और एक मीना नाम की औरत ने उस ट्रक वाले से लिफ्ट के लिए फरमाइश की, लेकिन उस ट्रक वाले ने उस औरत को अकेला पाकर उसका गलत इस्तेमाल किया, उसका बलात्कार किया और उसे ज़मीन पर पटक कर उसके ऊपर से ट्रक चलाकर उसे और उसके बच्चे को कुचल दिया। तब से उस औरत का साया उसी सड़क उसी जगह पर भटकती है। वह उन लोगों को तो छोड़ देती है जो उस लाश की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उस लाश को देखकर गाड़ी नहीं रोकते उन्हें वो। ये थी आज की कहानी और आप सुन रहे थे ईरी टेल्स अमित के साथ।